जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही देखा है। जी हाँ दोस्तों, बजट के अंदर पेंशन धारकों को शानदार तोहफे मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ केंद्रीय और राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, दो बड़ी अपडेट की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, जिसमें कि पहले बड़े अपडेट की बात करें तो दोस्तों वित्त मंत्री से शानदार तोहफा आप सभी को मिला है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है, अंतिम वार्षिक का 50% पेंशन के साथ साथ डीए मिलेगा। कमेटी की रिपोर्ट पेश हो चुकी है और बजट में वित्त मंत्री से बड़ा ऐलान जारी कर दिया जा चुका है। तो आखिरकार दोस्तों 50% पेंशन के साथ साथ डीए का ऐलान किया हुआ है। वित्त मंत्री ने बजट को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर खुशखबरी आई है। बजट में इसको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों दोनों बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाली है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी, बजट में पेंशन भोगियों के अधिकार और न्याय की लड़ाई की होगी जीत। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार तो बजट के अंदर पेंशन भोगियों की न्याय की जो लड़ाई है उसकी जीत कैसे होने वाली है, इसके बारे में भी आप सभी को आज की इस वीडियो के माध्यम से अपडेट देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपकी इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से दे देते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी, बजट में पेंशन भोगियों की अधिकार और न्याय की लड़ाई की होगी जीत। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की बढ़ोतरी करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। पेंशनर्स को सम्मान मिलना चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में सुनहरे दिनों में विभिन्न संगठनों के महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी राजनीतिक दलों को इस मामले में एकजुट होकर नैतिक समर्थन देना चाहिए ताकि पेंशनर्स को उनका हक मिल सके और वे समाज में गरीबापूर्ण जीवन जी सके। दोस्तों इसी को लेकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकार के लिए बड़ा खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कह चुका है कि पेंशन भोगियों की गरिमा बनाए रखने के लिए समय समय पर पेंशन में बढ़ोतरी करना जरूरी है। अतः सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करें। इसको लेकर 5 मुख्य पॉइंट सामने आए हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाए। खुशहाल पेंशनर्स देश की संपत्ति माने जाते हैं। वही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पेंशनर्स की इस दुर्दशा के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और पेंशनर्स के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए। साथ ही दोस्तों 9000 पेंशन प्लस महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर है। जी दोस्तों, पेंशन भोगी अपनी गरिमा और हक को पाने के लिए 7, 6 और 8 अगस्त को 2024 को दिल्ली की संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने वाली हैं। सभी पेंशन भोगियों ने तय किया है कि जब हमें 9000 पेंशन प्लस डीए नहीं मिल जाता तब तक हम सरकार की नींद हराम करेंगे। ये बड़ा फैसला पेंशन धारकों के द्वारा लिया गया है। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर खुशखबरी आई है। बजट में इसको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7500 पेंशन प्लस डीए को लेकर बीजेपी के सांसद पेंशन भोगियों के साथ आ चुके हैं। पेंशन भोगियों की आर्थिक समस्या को देखते हुए गुजरात के सांसद मितेश पटेल ने श्रम और रोजगार मंत्रालय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा है और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ दोस्तों उन्होंने यहाँ पर जो है महंगाई भत्ते और यहाँ पर मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ी सिफारिश की है। तो दोस्तों पत्र में क्या लिखा गया है, तो गुजरात के सांसद मिथिलेश पटेल ने लिखा कि गुजरात के लगभग 1.5 मिलियन पेंशन भोगियों की समस्या आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये लोग कई वर्षों की समर्पित सेवा के बाद विभिन्न सरकारी कार्यालयों से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में इन व्यक्तियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत प्रतिमाह केवल 300 रुपए से 2500 रुपए तक की पेंशन मिल रही है। ये राशि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में दूध जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त है। पेंशन भोगियों ने अपनी मासिक पेंशन को कम करने पर 7500 रुपए किए जाने की मांग की। इसी के साथ वे महंगाई भत्ता यानी कि डीए और चिकित्सा भत्ता और अन्य सुविधा भी चाहते हैं। यह अनुरोध 7 साल पहले गुजरात से सेवानिवृत्त वृद्ध पेंशन भोगी के संघ समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राउत के साथ एक बैठक के दौरान विचाराधीन था, लेकिन इस मामले पर अब कोई भी प्रगति नहीं हुई है। मिथिलेश पटेल ने लिखा कि वर्तमान पेंशन की राशि पेंशन भोगियों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही है। मौजूद महंगाई के दौर में 300 रुपए से 2500 रुपए की प्रतिमाह की पेंशन से दवाइयां, खाने पीने की वस्तुएं और अन्य खर्चे नहीं उठाए जा सकते। इसी
वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए घर का किराया, बिजली का बिल और अन्य घरेलू खर्चे मुश्किल हो गई हैं। अधिकांश पेंशन भोगी वृद्धावस्था में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं का सामना करने के लिए उचित चिकित्सा सुविधाओं तथा भत्तों की आवश्यकता है। वर्तमान पेंशन की राशि चिकित्सा खर्चों को कवर करने में असमर्थ है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। कई पेंशन भोगियों को दवाइयां और नियमित स्वास्थ्य जांच की जरूरत है, जो कि अपने वर्तमान पेंशन से नहीं करवा पा रही हैं। वहीं दोस्तों, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्याओं की इन परेशानियों को पेंशन धारकों को जीवन में सामाजिक और मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। वे अपने परिवार और समाज में खुद को बोझ महसूस करने लगे हैं। आत्मसम्मान और मानसिक शांति की कमी उनके जीवन की गुणवत्ता में और भी गिरावट पैदा कर रही है। कई पेंशन भोगी अपने परिवार की आर्थिक मदद कर नहीं पा रही हैं, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। बच्चों की शिक्षा, शादी ब्याह और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में ये पेंशन भोगी असमर्थ हो रही हैं। इनके कारण परिवारों में तनाव और कलह की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। ये पेंशन भोगी समाज के सम्मानित नागरिक, जिन्हें अपना कार्यकाल के दौरान समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज उनके पास संसाधनों की कमी के कारण वे समाज में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। वही दोस्तों, गुजरात के इन वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन की महत्वपूर्ण समस्या सरकार की सेवा में व्यतीत किया है। अब समय आ गया है कि सरकार इन सेवाओं का सम्मान करे और आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। पेंशन की राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए करना, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि इन पेंशन भोगियों का जीवन सम्मान पूर्वक बीत सके। ये दोस्तों बड़ी मांग आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस डीए मिलेगा। कमेटी की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। बजट में वित्त मंत्री से बड़ा ऐलान होने वाला है। जी दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई, तो ऐसे कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दिया जाता है। नई पेंशन योजना में पेंशन केवल नाम मात्र की मिलती है। कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना का विरोध कर रही थी और इनके लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया। कर्मचारियों की एक मांग थी कि नई पेंशन योजना बंद करके पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा सरकार सत्ता में आ चुकी है और कर्मचारियों की इस मांग के ऊपर विचार करने के लिए मजबूर हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मिली हार के बाद हिमाचल भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री खुले तौर पर ये मान रहे हैं कि इस हार का कारण कर्मचारियों की नाराजगी है। कर्मचारी संगठनों द्वारा काफी दबाव डालने के बाद केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार करने के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। तब से 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास पेश कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार खबर सामने आ रही है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इसको लेकर घोषणा करेगी। फिलहाल बजट से पहले कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में कर्मचारी यूनियन इसके बारे में अवगत करवा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कर्मचारियों ने जो रिपोर्ट पेश की है, कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसके अनुसार कर्मचारियों की अंतिम वार्षिक वेतन का 50% पेंशन प्लस डीए मिलना तय है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की अंतिम वार्षिक वेतन का 50% पेंशन की मंजूरी दे दी गई है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट के समय बेसिक पे 70,000 रुपए है, तो उनकी बेसिक पेंशन 35,000 रुपए होगी। रिटायरमेंट के बाद 35,000 रुपए हर महीने उन्हें पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ साथ इसके ऊपर महंगाई भत्ते का भुगतान दोस्तों हम सभी को किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में अभी नहीं है, केवल वह नई पेंशन योजना में संशोधन कर रही है। संशोधन के तहत कर्मचारियों को अब अंतिम बेसिक वेतन का 50% के रूप में पेंशन मिलने वाला है। महाराष्ट्र राज्य इसी तरह की योजना बीजेपी सरकार द्वारा लागू की गई है। उनको अंतिम बेसिक का 50% के साथ महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बजट में इसकी आधिकारिक घोषणा और ऐलान किया जा सकता है। वही दोस्तों, केंद्र सरकार के इस फैसले पर कर्मचारियों के विभिन्न मत और कुछ कर्मचारियों का मानना है कि
जहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला था वहाँ पर 50% ही काफी है। वहीं पर बहुत सारे कर्मचारियों का ये मानना है कि इसको हूबहू पुरानी पेंशन योजना चाहिए। इस पर दोस्तों एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि उनको पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े आंदोलन और इतना संघर्ष एनसीएस या एनपीएस के संशोधन के लिए नहीं किया गया था। हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। जो संशोधन की बात करें वह अपना दुश्मन नंबर 1 है, वह चाहे कर्मचारी नेता हो या फिर सरकार। ये दोस्तों एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का